नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। नवग्रह जिन्हें हम पूछते हैं उनकी धुरी जो है वो सूर्य है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटी की वजह से ही धरती अस्तित्व में है, हमारा जीवन अस्तित्व में। सूर्य के प्रकाश की वजह से ही धरती पर जीवन की संभावनाएं बनी है। सूर्य की रोशनी से ही अनाज पैदा होता है, फल पैदा होता है, जीवन चक्र चलता है। या यूं कहें कि धरती पर जो कुछ भी मौजूद है वो सूर्य की वजह से है, और जिस दिन सूर्य नहीं होगा यकीनन हम लोग नहीं होंगे, धरती भी नहीं होगी और ब्रह्मांड के किसी घनघोर अंधेरे में खो चुकी होगी। लेकिन क्या सूर्य को नमस्कार करने और ना करने के बीच में यही घनघोर अंधेरा है? सवाल यह भी कि क्या सूर्य किसी एक धर्म के है या फिर सूर्य का कोई धर्म है? क्या सूर्य धार्मिक आधार पर धरती को रोशन करते हैं? क्या सूर्य की रोशनी धार्मिक आधार पर खेतों में उगने वाली फसल में भेदभाव करती है? क्या सूर्य की रोशनी धार्मिक आधार पर घरों को रोशन करने और जीव जंतुओं को ऊर्जा देने में भेदभाव करती है? क्या सूर्य नमस्कार की योग क्रियाएं धार्मिक आधार पर शरीर को देखकर फायदा और नुकसान पहुंचाती है? अगर नहीं तो फिर सूर्य को नमस्कार करना या फिर सूर्य नमस्कार के नाम पर वो योग करना जो हमारे ही स्वास्थ्य शरीर के लिए जरूरी है, धार्मिक भला कैसे हो गया? अगर नहीं तो फिर सूर्य नमस्कार पर धार्मिक वार पलटवार क्यों है? आज बात इसी मुद्दे। आप किसी एक धर्म की पूजा पद्धतियों को सब लोगों के लिए कैसे अनिवार्य कर सकते हैं? छात्र सूर्य नमस्कार की किसी भी एक्टिविटी में हिस्सा न लें। वो मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय न्यायालय का, यानी सूर्य भगवान की आराधना कल होगी हमारी। तो सूर्य नमस्कार एक कह रहे हैं कि होना चाहिए, दूसरे कह रहे हैं भाई हमारे धर्म के खिलाफ कैसे कर लें, किसी दूसरे धर्म की पद्धति को हम क्यों अपना लें? तो चलिए सबसे पहले आपको सूर्य नमस्कार के लाभ बताते हैं। सूर्य नमस्कार से हृदय, यकृत, आंत, पेट, छाती, गला, पैर सहित शरीर के सभी अंगों के लिए बड़ा लाभ मिलता है। और धार्मिक आधार पर जितने लेख देख लीजिएगा लोग, सबके शरीर के अंदर ये सारी चीजें मिल जाएंगी। सूर्य नमस्कार सिर से लेकर पैर तक शरीर के सभी अंगों को लाभान्वित करता है और यही कारण है कि सभी योग विशेषज्ञ इसके अभ्यास पर विशेष बल देते हैं। सूर्य नमस्कार के अभ्यास से शरीर, मन और आत्मा सबल होते हैं। पृथ्वी पर सूर्य के बिना जीवन संभव नहीं। सूर्य नमस्कार के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक कई लाभ हैं और ये लाभ ऐसे नहीं है कि हिंदू कर लेगा तो मिलेगा, मुस्लिम करेगा तो नहीं मिलेगा, ईसाई नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा, कर लेगा तो नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। शरीर एक जैसा ही सबका है और क्रियाएं एक जैसी हैं, उसके लाभ भी एक जैसे हैं, लेकिन बयान अलग अलग हैं और उन बयानों के आधार पर ही बांटकर कहा जा रहा है कि ये मत कीजिए, ये हमारे धर्म के खिलाफ है। क्या वाकई में सूर्य का कोई धर्म है? इन क्रियाओं का कोई धर्म है? क्या योग का कोई धर्म है? क्या इस शरीर का कोई धर्म है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता भरत मेघवाल जी, हमारे साथ मौजूद हैं विक्रांत सिंह जी जो कि विषय विशेषज्ञ हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता अभिनव शर्मा जी हमारे साथ हैं। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बाकी मेहमान भी जुड़ेंगे, उनका भी रुख करेंगे। हमारे साथ जो जुड़ेंगे काशिफ जुबैरी साहब याचिका करता है, लेकिन शुरुआत भरत आपके साथ। क्या वाकई में आपको भी सूर्य नमस्कार के अंदर धार्मिक रंग दिखाई देता है? क्या आपको लगता है कि सूर्य को नमस्कार ना एक धर्म के लिए और दूसरे धर्म के विरुद्ध हो सकता है? एक योग क्रिया किसी धर्म के विरुद्ध हो सकती है? देखिए विजेंद्र जी, बात मेरे व्यक्तिगत की नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष, जाति विशेष या समुदाय विशेष के लिए कोई चीज़ गलत होती है तो ये राजस्थान सरकार का भी एक दायित्व और कर्तव्य होता है कि वो उसमें इंटरवेन करे। इसमें जो दिक्कत आ रही है, दिक्कत सर पूरे समुदाय के लिए, उस समुदाय विशेष के चंद उन ठेकेदारों के लिए जिनके रोजी रोटी इससे चलती है कि भाई ये करना है और ये नहीं करना, ये नहीं करोगे तो हमारी दुकान चलती रहेगी, ये करोगे तो नहीं चलेगी। देखिए ठेकेदार कौन है और कौन नहीं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि यदि
किसी व्यक्ति विशेष जाति विशेष के लिए गलत आ रहा है तो इसमें अनिवार्यता शब्द को हटाया जाए। सूर्य नमस्कार से किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है और ना आपत्ति होनी चाहिए, लेकिन यदि सरकार को सामने ये चीज आ रही है कि इसकी वजह से किसी ना किसी तरह का सांप्रदायिक सद्भावना खत्म हो रही है, किसी ना किसी तरीके से बच्चे में जो स्कूल आने के लिए जो इन्होंने फरमान जारी किया है कि वो नहीं आएंगे। चंद लोग बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि भाई ये नहीं करना चाहिए, धर्म विरुद्ध है, वो सही है। और जो एक बच्ची बुर्के के खिलाफ अनशन कर रही थी और जो कह रही थी कि भाई बुर्का नहीं होना चाहिए, स्कूल के अंदर एक ही स्कूल ड्रेस होनी चाहिए, वो बच्ची गलत है। विजेंद्र जी, देखने का तरीका दोनों अलग अलग है। आपका नजरिया क्या कहता है वो चीज है। देखिए, इस देश के अंदर संविधान सबको अपने धर्म के आचरण की स्वतंत्रता प्रदान करता है, लेकिन अगर आप एक तुगलकी फरमान जारी करके किसी को भी अपने धर्म से अलग करने की कोशिश करें, मुझे लगता है एक भारत के नागरिक होने के नाते, क्योंकि आप तो धार्मिक एक्सपर्ट के तौर पर ही बात करें, तो मुझे जरा यह बताइए कि कहां किस धर्म के अंदर लिखा है कि सूर्य को नमस्कार ना ही किया जाए। देखिए, अगर वो लोग योग ना किया जाए, योग और सूर्य नमस्कार दोनों इज अ डिफरेंट। सर, सूर्य नमस्कार एक क्रिया है, योग करने की, वो व्यायाम है, जिसमें 12 अलग-अलग आसन हैं। वो व्यायाम है विजेंद्र जी। ये 1920वीं सदी में ओंद के राजा ने शुरू किया था, जिसको व्यायाम की कैटेगरी में रखा गया। अब ये चाहे योग हो, आसन हो, इट डजंट मैटर। मैं ये कह रहा हूं, अगर किसी के धर्म के अंदर इस चीज को मना किया गया है तो उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो चलिए कहिए कि भाई सूर्य नमस्कार मत कीजिए, सूर्य आसन कर लीजिए, ऑप्शन रखना चाहिए। ये सरकार करेगी डिसाइड, मैं कौन होता हूं डिसाइड करने वाला? ये सरकार करे। अगर सरकार को ये लगता है कि उनके किसी तुगलकी फरमान से किसी जाति विशेष के ऊपर किसी तो फिर आप दबाव आ रहा है भाई, फिर तो पैरवी नहीं करनी चाहिए। फिर कहिए कि भाई वो उनका काम है, वो करें, हम इस बीच में नहीं। हम हमारा पक्ष रख रहे हैं ना, हम हमारा पक्ष रख रहे हैं। पक्ष एक तरफ का ही क्यों है? क्यों है एक तरफ का? हम दोनों तरफ कह रहे हैं बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन इसको ऑप्शनल रखिए ना। इसको क्यों अनिवार्य करते हैं आप? क्यों इस पे दबाव बनाते हैं? शर्मा जी, मैंने फर्स्ट इंडिया पे कानून या संविधान में कहीं लिख दिया गया है कि सूर्य आसन करना या सूर्य नमस्कार करना, योग क्रियाएं करना, ये अगर किसी से कराए जाएंगे और स्कूल में सबसे सामान्य रूप से कराए जाएंगी तो जो धार्मिक स्वतंत्रता मिली है उसका हनन होगा। विजेंद्र, इस विषय के ऊपर कांग्रेस के एक विधायक मध्य प्रदेश के अंदर वर्ष 2021 में एक जनहित याचिका लेकर के जबलपुर हाईकोर्ट की प्रिंसिपल सीट के सामने गए थे। जबलपुर हाईकोर्ट ने अपने फैसले में ये माना था कि ये एक योग क्रिया है और उस वक्त 2021 में आपको याद होगा यूजीसी ने भी एक सर्कुलर निकाला था और पूरे राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एक योग डे के अंदर सूर्य नमस्कार को एक योग की क्रिया के रूप में पूरे भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व के अंदर रिकॉर्ड रूप से इसको किया गया था। और तब उस वक्त सभी ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया था और माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में जो प्रिंसिपल सीट है एमपी हाईकोर्ट की, उसने ऑलरेडी ये याचिकाएं खारिज कर दी थी, ये कहते हुए कि ये एक योग क्रिया है, इससे किसी की धार्मिक भावना आहत नहीं होती। और आपने बहुत अच्छी बात कही आज इंट्रो में इसको इंट्रोड्यूस करते हुए इस पूरे विषय को। आपने कहा कि वही सूरज है जो धरती, आकाश और प्रकाश को जगायमान करता है और वही सूरज है जो इस पृथ्वी के अंदर हर कण के अंदर एनर्जी देता है। उससे बनी रोटी और अन्न को भी खाना त्याग दीजिए ना। अगर सूर्य से इतना ही ज्यादा परहेज है, इतने ही ज्यादा आपको लगता है कि यह धार्मिक आस्था है और सूर्य केवल हिंदुओं का है, तो सूरज से उगने वाले पेड़ पौधे हर चीज को आप छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए। ऐसा तो नहीं करते ना। जब आप जीवन के अंदर उन चीजों को नहीं त्यागते, उन शक्तियों को नहीं त्यागते जो आपको एनर्जी दे रही हैं, जिससे आप चलायमान हैं, तो फिर उसके लिए अगर आप इसको एक सूर्य का नाम देकर के अगर योग क्रिया को किया जाता है तो ऐसी योग क्रिया में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है। लेकिन सर, ये हिंदुस्तान में ही होती हैं चीजें। देखिए, मैं कितने मुस्लिम राष्ट्र ऐसे गिनाऊं जहां योग क्रियाएं होती हैं, बिल्कुल, और वो कर रहे होते हैं और खुश होकर कर रहे होते हैं। इनफैक्ट पूरा विश्व जो है वो इस योग को एक क्रिया के रूप में लेकर के स्वास्थ्य लाभ करने में लगा हुआ है। ऐसा नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। आप क्रिश्चियनिटी में चले जाइए, आप ज़ोरास्ट्रियन में चले जाइए, आप पारसीज में चले जाइए, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड। अगर यह कहा जाता कि हम आपको भगवान श्री राम की स्तुति पाठ सुबह मॉर्निंग पाठशाला में कराते हैं, तब कुछ समझ में आता कि मुझे तब भी नहीं आता सर। आप इमाम हिंद कौन है भाई? इमाम हिंद कौन है जी? मुस्लिम, हमारे मुस्लिम भाइयों के इमाम हिंद है। तो ऐसे में अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी लेकर जय श्री सिया राम या राम राम कहें तो उनको भी खुश होना चाहिए। अगर स्कूल के अंदर आप क्रिश्चियन स्कूल्स में जाते हैं, वहां मोनेस्ट्रीज वगैरह या क्रिश्चियन स्कूल्स जो हैं, वहां पे बाकायदा आपको रिलीजियस प्रेयर्स कराई जाती हैं, गॉड इन द नेम ऑफ ऑलमाइटी, आपको प्रेयर कराई जाती है। वहां पर ये बच्चे अलहदा किस्म के मुस्लिम वर्ग में उच्च तबके का बच्चा वहां जाकर के वो क्रिश्चियनिटी के पाठ की सुबह की मॉर्निंग प्रेयर कर सकता है, लेकिन सूर्य नमस्कार करने में उलेमाओं को आपत्ति हो जाती है। ये एक आपत्तिजनक विषय है। हो सकता है ना उनको प्रेयर समझ नहीं आती हो, अंग्रेजी में होती है ना सर, उनको लग रहा होगा बच्चा अंग्रेजी सीख के आ रहा है,
यहां तो समझ में आती है। विक्रांत सिंह जी, यहाँ मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारे जो मुस्लिम भाई बहन हैं, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनको इससे आपत्ति होगी। मुझे 1% भी इस पर डाउट नहीं है। मुझे डाउट सिर्फ इस बात पर है कि भाई जो इसका विरोध कर रहे होते हैं वो एक वैलिड रीजन नहीं दे पाते। वो कहते हैं इस धर्म के साथ जुड़ा है। मुझे नहीं समझ में आती कि योग की क्रियाएं कैसे किसी धर्म से जुड़ सकती है। वीरेंद्र जी, पहला तो जैसा भरत जी ने कहा कि सूर्य नमस्कार योग नहीं है, योग वशिष्ठ ले हम या हठ योग प्रदीपिका ले, सूर्य नमस्कार वेंशन और योग का इंटीग्रल पार्ट है, अष्टांग योग का एक पार्ट है जिसमें 12 आसन होते हैं। योग का जो आसन है वो सूर्य नमस्कार है। सूर्य नमस्कार को कंप्लीट योग भी कहा गया है, तो ये योग से हम सूर्य नमस्कार को अलग नहीं कर सकते। और जहां तक कुछ लोगों के विरोध की बात है, तो हमारे सारे मुसलमान भाइयों का ये विरोध नहीं है। मुसलमान भाइयों ने बहुत स्वाभाविक रूप से भारतीय संस्कृति को आत्मसात कर रखा, और केवल भारत में नहीं, भारत से बाहर भी। पाकिस्तान के अंदर मेरे एक मित्र हैं योगी हैदर, वो वहां पे योगा इन पाकिस्तान करके उनका फाउंडेशन वो चलाते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। सऊदी अरबिया के अंदर नाउफ मरवई है, जिनको 2019 में हमने पद्मश्री भी दिया था। नाउफ मरवई वहां घर घर जाकर के योग का प्रचार कर रही है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। ये भारत के अंदर ही योग या सूर्य नमस्कार से आपत्तियां क्यों होने लग जाती है, समझ से परे। और रही बात ये जो कुछ लोग विरोध करते हैं, ये सारे मुस्लिम मेरे भाइयों और बहनों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। मैं जब रोज सुबह उठता हूं तो मैं वहां पे हुसैन ब्रदर्स का सुनता हूं, गाइए गणपति जगवंदन, उस्ताद राशिद खान की सरस्वती वंदना सुनता हूं, या अभी अभी हमने देखा उस्ताद जाकिर हुसैन ने उनको ग्रैमी अवार्ड मिला है अपने एल्बम शक्ति के लिए। तो वो सारे भी तो मुसलमान हैं, उनको किसी चीज से आपत्ति नहीं है। ये कुछ चरमपंथी और कट्टरपंथी लोग हैं जो अपने आप को लाइमलाइट में बनाए रखने के लिए या अपने राजनीतिक मंसूबों को पूरा करने के लिए समाज में वैमनस्य पैदा करते हैं। तो हमें भी, मैं समझता हूं कि मीडिया के तौर पे भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ये ना कहें कि मुसलमानों को सूर्य नमस्कार से आपत्ति है या मुसलमानों को योग से आपत्ति। मुसलमानों को कतई नहीं है, ये केवल कुछ मुट्ठी भर चरमपंथियों को है। और कांग्रेस के साथ एक समस्या हो गई है, वो बड़ी दुविधा में, उसको समझ में नहीं आता रिएक्ट कैसे करें। अगर वो समर्थन करती है तो वोट बैंक नाराज हो जाता है, और अगर वो विरोध करती है तो उनके साथ समस्या। यहां मैं आपको थोड़ा सही करूंगा, जब वो विरोध कर रहे होते हैं ना, तो वो चंद उन लोगों के समर्थन में जाकर खड़े हो जाते हैं जिनसे लगता है कि उनके पीछे समाज खड़ा है, जबकि समाज अलग ही चल रहा है। निमिषा गौड़ जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। निमिषा गौड़ जी, भाई ऐसा क्या जल्दबाजी कि सीधा ही कहा कि चलिए सरकार बन गई है, अब नमस्कार करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, रुक जाते, एग्जाम खत्म होते, नया सेशन आता, कर लेते आराम से। विजेंद्र जी, सर्वप्रथम तो वसंत पंचमी की आप सभी भाइयों को, प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस पावन पर्व पर सरस्वती पूजा का दिवस है और हम सबके लिए बड़े हर्षोल्लास का विषय है। देखिए, देरी तो किसी शुभ कार्य में होती नहीं है, और सूर्य नमस्कार पूरी तरह से एक सर्वांग योग है। जिस तरह से सूर्य से हम सब पल्लवित होते हैं, उसी तरह से सूर्य नमस्कार एक कंप्लीट योगा, जिसे मैं कहूंगी, शरीर और मन, विचार और क्रियाओं को एक करने वाला योग है सूर्य नमस्कार जी। और जब 175 देशों ने 11 दिसंबर 2014 में जनरल असेंबली में एक्सेप्ट किया योगा दिवस, और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में दुनिया मनाती है योगा दिवस को, तो कहां, कौन और क्यों इसको एक रिलीजियस रंग देने का प्रयास किया? नहीं, उनको हमारे बच्चे, मैम, उनको आपत्ति मुझे लगता है नमस्कार शब्द से है। देखिए, नमस्कार आप कहिए ना कि तो भाई कोई नमस्कार नहीं है, भाई आसन है, आकर कर दीजिए। भाई भूल गए, आसन के नाम भी बता रहा हूं मैं। देखिए विजेंद्र भाई भूल गए, करने से दिक्कत। एक मिनट, मेरा निवेदन सुन लीजिए। विजेंद्र भाई भूल गए, हम कोरोना की महामारी में अमेरिका के राष्ट्रपति से लेकर के फ्रांस के राष्ट्रपति तक सभी नमस्कार करने लग गए थे, तो कहां से रिलीजन हो गया? अरे मैम, अमेरिका के राष्ट्रपति मुस्लिम नहीं है ना। देखिए आप इसको आपको समझना होगा। हम यहाँ पर हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो हो रहा है ना, अमीरात में भी। देखिए, आप मेरी बात पूरी जान दीजिए। आज योग है, योग हमारे बच्चों को स्वस्थ रखेगा, राजस्थान का भविष्य है हमारे बच्चे। मतलब तो आप सूर्य नमस्कार के साथ में किसी भी रिलीजन को नहीं जोड़िए। आप ये कह रहे हैं बच्चों से योग कराना है, जिद तो नहीं है ना किसी शब्द के साथ। हमारे यहाँ मैम सुनिए ना प्लीज, भाई किसी शब्द के साथ तो जिद नहीं होगी। आप बच्चों को कहिए भाई कोई नमस्कार नहीं है, ये 12 आसन है, इन 12 आसन के नाम है, आइए ये कर लीजिए।
देखिए, मैंने तो कई मुस्लिमों को कहते सुना है कि सूर्य नमस्कार के अंदर तो कई योगा हमारे शामिल हैं, हमारी क्रियाएं, हमारी पूजा क्रियाएं शामिल हैं। तो कई मुस्लिम भाई अलग कह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम नहीं है यहाँ पर एक ही है। हमें हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, उनके मन को हष्ट-पुष्ट रखने के लिए सूर्य नमस्कार को प्रारंभ किया है। उसका अभिनंदन करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। शब्द जरूरी है या वो 12 आसन कराने जरूरी है? बस इतना बताइए। नमस्कार से ही तो सूर्य नमस्कार प्रारंभ होता है। तो आप भाई नमस्कार एक अलग है, 12 आसन अलग हैं। देखिए, आप 12 आसन कराने तो कहिए कि ठीक है 12 आसन कर लीजिए, हटा देते हैं हम नमस्कार शब्द को, दिक्कत है। कैसे हटा देते हैं? वो कहीं पर भी किसी सेक्युलरिज्म का कनेक्टेड नहीं है। काशिफ जुबैरी साहब जुड़ गए हैं। काशिफ जुबैरी साहब, समस्या किससे है सर? सूर्य से समस्या है, नमस्कार शब्द से समस्या है, या उन 12 आसन से समस्या है जो शरीर को स्वस्थ करते हैं बिना ये सोचे कि ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है या ईसाई है? समस्या किससे है? आपका शुक्रिया अदा करूँ, लोगों को सलाम करता हूँ। देखिए, अभी मोहतरमा बोल किया जा रहा है और कई लोगों में किया जा रहा है, तो मेरा है कि मैडम काशी भाई, मैं माफी के साथ कह रहा हूं, मुझे लग रहा है गाड़ी चला रहे हैं या गाड़ी में बैठे हैं आप। अगर मुमकिन है तो गाड़ी साइड में कर लेंगे तो आपका ऑडियो अच्छे से सुन पाएंगे हम लोग। अभी ऑडियो ब्रेक हो रहा है आपका। अभी ठीक है ऑडियो? सर माइक को थोड़ा नजदीक कर लेंगे। अभी ठीक है? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, मेरा मैडम से निवेदन यही है कि मैडम दूसरे देशों में क्या होता है ये हमारा लुकआउट नहीं है, हमें नहीं पता कि दूसरे देशों में क्या किया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ उस भारत की जहाँ पे संविधान चलता है। संविधान के आर्टिकल 25 कहता है वायलेशन ऑफ आर्टिकल 25। मैं अपने धर्म को किस तरीके से मानता हूँ, मेरे जो आराध्य हैं, जो मेरे मित्र रहेंगे या पूज्य लायक रहेंगे, ये मैं डिसाइड करूंगा, कोई सरकार नहीं कर सकती है जी। ये लोग जो कि प्रदेश की भाजपा सरकार जो 2015 में भी जब आई थी इसी तरह का सर्कुलर लेकर आई थी और डिविजनल बेंच ने उस पर रोक लगाकर ये कहा था कि इसको ऐच्छिक किया जाए। और दूसरी बात ये कि अभी जो मैंने रिप्लाई करी है वो डिस्पोज ऑफ नहीं है। आपने मेरी बात को सुना नहीं काशी भाई, मैंने एक बहुत बेसिक सवाल किया है। समस्या किससे है? सूर्य से समस्या है, नमस्कार शब्द से समस्या है, या 12 उन आसन से समस्या है जो शरीर को स्वस्थ करते हैं? समस्या है किस बात से? या इस बात से है कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार कैसे आ गई और वो सूर्य नमस्कार कराने के लिए कह कैसे रही है, इससे समस्या है? सरकार क्या है, हमें किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें फर्क पड़ता है जब संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयत्न किया जाता है। आसन करना, आसन कराना, बच्चों को सेहतमंद रखना, ये संविधान से छेड़छाड़ हो गई। ये तो स्टेट की अगर ये सेहतमंद था तो इसको रेगुलर एक्टिविटीज के नाम से क्यों प्रकाशित नहीं किया गया? सूर्य सप्तमी के नाम से प्रकाशित किया गया? हमारी लड़ाई ये तो है कि आप इसको काम करिए, आप इसको रेगुलर एक्टिविटीज के नाम से कर दें। सूर्य नमस्कार से कौन सी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर एजुकेशन के वेलफेयर का काम हो रहा है और हमारा विरोध संपूर्ण सूर्य नमस्कार से। अच्छा ये बताइए, बच्चे अगर जिम जाएंगे तो समस्या नहीं है ना? स्ट्रेचिंग के नाम पे जिम जाएंगे तो बच्चे को समस्या नहीं है ना? धर्म के खिलाफ तो नहीं आएगा जिम जाना? बात सुनिए, जिम जाए वही बात कर रहा हूँ कि संविधान है मेरे पास। अरे सर मैं ये कह रहा हूँ, जिम जाएंगे बच्चे तो धर्म के खिलाफ तो नहीं चले जाएंगे ना? मैं आपसे वही तो निवेदन कर रहा हूँ, मुझे भी तो सुन लीजिए, यहाँ भी बोलते रहेंगे, जब पूछ रहे हैं तो सवाल भी जवाब भी। अगर कोई चाहता है ये उसका इच्छा होगा ना, कंपल्सरी जाएगा। सरकार ये नहीं की सकती चाहिए, ये मेरा नीति। एक और कंपल्सरी करा लीजिए सर कि भाई जो बच्चा चाहे हिंदी पढ़े तो हिंदी पढ़ के आ जाए, अंग्रेजी पढ़ना है तो अंग्रेजी पढ़ के आ जाए, स्कूल ड्रेस में आना है तो आए, ना आए तो ना आए। मतलब तो स्कूल भी फिर इसी हिसाब से चलेंगे। दो चीजों को मिक्सअप नहीं किया जा सकता। ये एजुकेशनल एक्टिविटी जिनका आपने लिया और सूर्य नमस्कार को एजुकेशनल एक्टिविटीज नहीं है। स्कूलों में एजुकेशनल एक्टिविटी के अलावा दूसरे नहीं होना चाहिए। हमारा कहना ये है कि स्कूलों में ना बाजार होना चाहिए, ना मस्जिद होनी चाहिए, ना मंदिर होना चाहिए। अरे सरकार मुझे ये बताइए भाई, ना आसन में मजार मस्जिद कहां से आ गई? मंदिर कहां से आ गया आसन में? कहां से आया? आसन में बच्चा खेल लेगा, अगर बच्चा खेल लेगा तो धर्म नहीं आएगा। बच्चा अगर उठक बैठक लगा लेगा धर्म नहीं आएगा, पुशअप लगा लेगा धर्म नहीं आएगा, जिम में डंबल उठा लेगा धर्म नहीं आएगा। अगर वही बच्चा 12 आसन कर लेगा तो धर्म आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्यों आ जाएगा? क्योंकि सरकार उसके अंदर इंटरफेयर कर रही है। आप लोकतंत्र को समझिए, आप संविधान को समझिए। सरकार का काम ये नहीं है कि किसी को आप कहेंगे कि सूर्य नमस्कार करिए। अच्छा काशू भाई ये बताइए, भाई कहीं के नियम तो मानते होंगे, मक्का मदीना को मानते हैं ना? मानते हैं नहीं मानते? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा बस।
हम कुरान को मानते हैं, मक्का मदीना नहीं मानते? कुरान मानते हैं, कुरान में मक्का मदीना का जिक्र है तो हम मक्का मदीना मानते हैं। लेकिन अरे हम सर, कुरान का मानते हैं जिक्र नहीं नहीं है। मानते? घुमाइए नहीं ना। अगर जी। वहां कुछ घट रहा है, वहां कुछ हो रहा है, तो उसको फॉलो करते हैं नहीं करते हैं? मैं अपने देश को फॉलो करता हूँ। मेरे देश में अगर संविधान के दायरे में जो चीज होगी मैं उसको फॉलो करूंगा, मैं कुरान को फॉलो करूंगा, मैं किसी दूसरे देश को फॉलो नहीं दो करूंगा। चीजें बहुत अलग हैं सर। कुरान फॉलो करेंगे, संविधान फॉलो करेंगे। जब जी। CAA और UCA की UCC की बात आती है तो आप कहते हैं कि धर्म के खिलाफ हो गया, संवैधानिक तरीके से आती है तो फिर आप कहते हैं नहीं, हम अपने धर्म को मान लेंगे। तय कीजिए ना कि कुरान माननी है, संविधान मानना है। चलिए मैं अपने दर्शकों को एक बेहतरीन जानकारी देता हूं। काशिफ साहब हो सकता है ना दें आपको। मक्का मदीना दोनों ही पवित्र शहर हैं हमारे मुस्लिम भाइयों के। कहीं गलत हूं तो बता दीजिएगा काशिफ साहब, इधर उधर हूं तो रोकिएगा। दोनों पवित्र शहर हैं और दोनों जगह योगासन होता है। जरा चलाइए तस्वीर, ये तस्वीर है जो हम दिखा रहे हैं वहीं की है। मक्का में योग स्पर्धा होती है और यह योग चैंपियनशिप 27 जनवरी 2024 को मक्का में आयोजित की गई है, इसी साल की गई है। सऊदी के अलग अलग शहरों से 10 लड़कों और 54 लड़कियों ने चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। योग आसन चैंपियनशिप का सफल आयोजन और सऊदी अरब में योग की जिस तरीके से लोकप्रियता बढ़ी, उसका अंदाजा भी इस बात से लगाइए कि मक्का के अलावा ज़ैदा, मदीना, ताइफ और देश के दूसरे शहरों में भी चैंपियनशिप हुई। और ऐसा नहीं है कि किसी ने ऐसे ही करा दी। इस कार्यक्रम को सऊदी अरब ओलंपिक समिति और खेल मंत्रालय के तत्वाधान से आयोजित किया गया। सऊदी योग समिति के अध्यक्ष नौफ अल मरवाई खुद इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। मई 2021 में, ऐसा भी नहीं है 2-4 दिन पहले, मई 2021 में सऊदी योग समिति का गठन किया गया और उसके बाद से सऊदी योग महासंघ के रूप में मान्यता दी गई। और हर साल यह होता है। भाई वहां भी हो सकता है, जो सबसे पाक जगह है, जिसकी तरफ सब सजदा करते हैं, सब नमाज अदा करते हैं जिधर सजदा करके, बस हिंदुस्तान में नहीं होगा। मैं बोलूं? बोलिए प्लीज। हाँ बिल्कुल। देखिए श्रीमान, मैं आपसे एक निवेदन करूँ। सऊदी अरेबिया अपने कुछ बच्चों को विदेश भेजता है फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए। सऊदी अरेबिया के अंदर लाखों रुपए की गाड़ियां फ्री में दी जाती है जनता को, हमारे यहाँ दी जाती है क्या? अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो पूरा करिए, सुन लीजिएगा, बीच में बाद में बोलिएगा। अब मुझे एक चीज बताइए, सऊदी अरेबिया में आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 91 है? नहीं है। मैं सऊदी अरेबिया की बात नहीं करूंगा। आप कहीं पे आप सऊदी अरेबिया लेके जाए, आप अमेरिका लेके जाए, आप यूरोप लेके जाए, और आपका जो सबसे आपका और भारतीय जनता पार्टी का और बाकी पार्टियों का जो सबसे पवित्र और सबसे पवित्र, में माफी चाहूंगा, सबसे अच्छा जो मुल्क है आपके लिए, पाकिस्तान, जहां पहुंचने वाले थे, वहां कुछ भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, आपका मतलब सर, आप बीजेपी को जो कहना कहिए ना। मैं तो अपने बच्चों के साथ हूं जिनके साथ आप भेदभाव कराते हैं। बिल्कुल, हम भी अपने बच्चों के ही साथ हैं। अपनों से मतलब मेरे लिए तो यहाँ राजस्थान का हर एक बच्चा है। आपके लिए अपनों से मतलब कौन है? आपने ये कैसे कंक्लूड किया कि मेरे लिए सिर्फ कुछ ही लोग हैं? अरे सर, मैं पूछ रहा हूँ भैया आपसे, मैंने तो तय कर दिया कौन है। हाँ, मतलब अगर सूर्य नमस्कार कर लेंगे तो सब मेरे हो जाएंगे, और मैं सूर्य नमस्कार का विरोध करता हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ 12 आसन करने से हर बच्चे का शरीर स्वस्थ हो जाएगा, तो समस्या कहां से आई? ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि इस समस्या का अंत सिर्फ यही है कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं वो समझिए चीज को। आपको घुमाया जाता है, भाई आसन वहां भी किए जा रहे हैं जिनका नाम ले लेकर कहा जाता है कि आप उधर मुंह करके सजदा कीजिए, नमाज अदा कीजिए, वहां भी आसन हो रहा है। आसन में धर्म नहीं है, धर्म को आसन के साथ जोड़ दिया गया। समस्या इतनी है। अभिनव शर्मा जी, क्या होता है कि देखिए, कोर्ट अपने तरीके से फैसले करती है, समाज अपने तरीके से फैसले लेता है, धर्म से जुड़े जो लोग हैं वो अपने हित के तरीके से फैसले देते हैं। आपको वाकई में लगता है कि ये दौर उस दौर में चला गया है कि जहां सिर्फ विरोध इसलिए कर देना है क्योंकि जो करने वाला है, फैसला लेने वाला, वो पसंद नहीं आ रहा? देखिए विजेंद्र, सबसे बड़ा जो समस्या है ना, वो ये है कि कोर्ट के लिए एक्सेस जिसे कहते हैं, कोर्ट में जाने का रास्ता,
हिंदुस्तान में सबके लिए खुला हुआ है जी। एक व्यक्ति उठ करके कोर्ट जाकर के अपनी मन की मानसिक भावना या कुंद भावना को समाज का प्रतिबिंब बताते हुए प्रेजेंट कर दे तो उससे समाज का प्रतिरूप न्यायालय के समक्ष झलकता नहीं है। यह बात स्पष्ट समझ लीजिए। चंद चुनिंदा लोग जाकर के, और यहां कोर्ट ने यही कहा कि क्या आप रजिस्टर्ड संस्थान हैं? जी नहीं। तो फिर आप किस नाम और बैनर के तले आ गए? ये घर में बैठ करके आपने संस्थान बना दिया क्या? एक रजिस्ट्रेशन नाम की प्रक्रिया। जब आप विधि की बात करते हैं, विधि के दायरे की बात करते हैं, तो जो संस्था के नाम पे आप वहां गए हैं वो संस्था रजिस्टर्ड ही नहीं है, वो किसी का प्रतिनिधित्व ही नहीं करती। उसमें कौन लोग हैं कुछ पता ही नहीं। घर में अपनी पंचायत बनाई और आप सारे ज्ञानी बने और कोर्ट में पहुंच गए और न्यायालय का फैसला कर दीजिए, हम पटेल बन करके आ गए। ये ऐसा नहीं होता, इसीलिए ये याचिका खारिज हुई और कोर्ट ने इस चीज को बहुत सख्ती से लिया कि आप हो कौन, किसको प्रतिनिधित्व करते हो। लेकिन अभिनव जी, अगर मैं गलत नहीं तो AIM की तरफ से भी एक याचिका लगी गई है जिस पर 20 तारीख को फैसला होना है, लेकिन 15 को सूर्य नमस्कार हो जाएगा। जी, वो 15 को फैसला हो जाएगा। लेकिन अगर याचिका करने वाले, आप सब विजेंद्र ये बात समझिए कि हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा वर्ग, भले ही माइनॉरिटी है लेकिन बहुत बड़ा वर्ग मुस्लिम संप्रदाय है, और उस मुस्लिम संप्रदाय के चंद चुनिंदा लोग, आप गिनती करने बैठेंगे तो टिप्स पे हो जाएगा या पन्नों पे लिखेंगे तो एक रजिस्टर के अंदर नाम आ जाएगा। एक लिमिटेड लोग हैं। बच्चों से अपील की जाएगी कि भाई आप आइए, योग कीजिए, अपने शरीर को स्वस्थ कीजिए, उनके चक्रों में मत पड़िए जिनकी जिंदगियां निकल गई हैं। आपकी तो शुरू हुई। देखिए, जिनकी जिंदगियां निकल गई ना विजेंद्र जी, तो कांग्रेस को अपने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का भी ध्यान आता होगा। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जो उनको योगा कराते थे, बड़ा नाम हुआ था उनका। तो आज हमारे बच्चों के साथ पक्षपात क्यों कर रही है कांग्रेस? अच्छा, हमारे बच्चे योगा सीखें और सूर्य नमस्कार के साथ में अपने शरीर को स्वस्थ रखें, मन को स्वस्थ रखें और हष्ट पुष्ट होकर के एक उज्जवल राजस्थान के भविष्य का निर्माण करें। सूर्य नमस्कार में अधिकाधिक बच्चे आए और आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास पिछले 10 दिन से कर रहे हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे नन्हे नन्हे बच्चों से आह्वान करूंगी, सूर्य नमस्कार को अपनी जीवनचर्या का पार्ट भी बनाइए आप, और आइए सूर्य नमस्कार करें और राजस्थान के अग्रिम विकास की पंक्ति में ले जाने के लिए आप, राजस्थान का भविष्य आपके हाथों में। अभिनंदन करूंगी। तो अग्रिम विकास नहीं होगा, नहीं बिल्कुल होगा। बच्चे देखिए, नहीं बच्चे का स्वस्थ मन हो जाएगा, देखिए बच्चा स्वस्थ होगा, बच्चा हमारा भविष्य है, लेकिन समाज का भविष्य है। निश्चित तौर पे राजस्थान आगे बढ़ेगा। समझना तो पड़ेगा ना। अगर मानिए आप किसी एक के साथ जाकर खड़े हो रहे हैं, सपोज कीजिए कि आप कह रहे हैं कि भाई ये धार्मिक लग रहा है उनको, हम उनके अधिकारों की रक्षा करते हुए उनकी तरफ खड़े हैं, तो भाई ये तो बताएंगे ना कि उनको ऐसा क्यों लग रहा है। कोई बेवजह कुछ भी कहेगा तो कांग्रेस जाके खड़ी हो जाएगी। नहीं, कांग्रेस बेवजह खड़ी नहीं हो रही विजेंद्र जी। मैं आपकी एक बात से जरूर सहमत हूं। आपने निमिषा जी से एक बात कही कि सूर्य नमस्कार के नाम से अगर प्रॉब्लम है तो इस नमस्कार को क्यों नहीं बदला गया। अभी मैं आपके स्क्रीन पर देख रहा था, हमने पढ़ा मक्का मदीना में योगासन, तो क्यों ना हम उस योगासन शब्द को उपयोग में ले ले। 2015 में जब बीजेपी सरकार सूर्य नमस्कार को अनिवार्य रूप से लेके आई थी, तब 29 जून 2015 को इन्होंने एक ऑर्डर निकाला जिसने उसको ऑप्शनल किया। हम आज भी वही बात कह रहे हैं और न्यायालय में किसके, मेरी बात सुनिए ना सर, मेरे बहुत मुस्लिम भाई दोस्त हैं, मेरे बहुत दोस्त हैं, अगर आप राम राम भी करते हैं, नमस्कार भी करते हैं। देखिए, प्रैक्टिकल बहुत सी चीजें होती है विजेंद्र जी, लेकिन अगर आपका ध्येय है, अगर आपका ध्येय हर एक व्यक्ति को, सरकार का ये कर्तव्य है कि हर एक व्यक्ति को उसकी चीज मिलनी चाहिए। अगर आपको ये लग रहा है कि उस नाम से किसी को परेशानी है तो उस नाम को बदलने में क्या दिक्कत है? अगर आप नाम को बदलने में क्या दिक्कत है? उस नाम को बदलने से अगर 100 के 100 बच्चों को सुविधा मिल रही है तो वो मिलनी चाहिए ना। और न्यायालय में व्यक्ति, न्यायालय के अंदर व्यक्ति, भाई मैंने प्रोग्राम की शुरुआत की, नमस्कार आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज, तो क्या मैं धार्मिक हो गया? इसमें धर्म की बात ही नहीं आती ना। आप तो एक चीज को समझिए, अगर किसी को परेशानी हो रही है तो उस नाम बदलने में आपको क्या दिक्कत है? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? अगर किसी तुगलकी फरमान से किसी को अनिवार्य शब्द आपने इसमें डाला, आपने खुद ने कहा ना योगासन नहीं होना चाहिए, योगासन ले दीजिए, योगासन शब्द कर दीजिए। विक्रांत सिंह जी, योगासन शब्द कर दीजिए ना आप उसमें। योगासन शब्द क्यों नहीं करते आप? मक्का मदीना में योगासन दिखाया ना आपने। सर एक मिनट विक्रांत जी, भाई ये मेरे लिए गंभीर विषय इसलिए क्योंकि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम सूर्य नमस्कार कर रहे हैं या सूर्य नमस्कार की इस 12 मुद्राओं का योगासन कर रहे हैं। अगर हर बच्चे से योगासन कराना है और किसी के अंदर ये डर है कि बच्चों के अंदर भी अगर मानो भरा जा रहा है, मत कीजिए, धर्म के खिलाफ है, आप समझिए चीज को। लेकिन हमें बच्चों से योगासन कराना है क्योंकि हम उन्हें निरोगी रखना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं।
तो कहिए ना 12 योगासन कराएंगे। बिल्कुल वीरेंद्र देखिए, हम एक विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। भारत ना एक अंगड़ाई ले रहा है, हम बड़े महत्वाकांक्षी राष्ट्र के रूप में अब उभर रहे हैं, और इस टाइम पे हमारी जो यंगर जनरेशन है वो भारत का भविष्य बनाएगी। अब हम देखते हैं कोटा में सुसाइड हो रहे हैं, युवाओं में एग्रेशन बढ़ रहा है, डेविएशन हो रहा है। एक सेकंड, उनके शारीरिक बौद्धिक मानसिक विकास के लिए अगर कोई भी सकारात्मक कदम उठाया जाएगा तो क्या हम इसे राजनीतिक विमर्श में उलझा देंगे? समझ रहे भाई, अगर योगासन नाम से कोई दिक्कत नहीं होती, योगासन नाम को आप इम्प्लीमेंट सालों से चले आ रहे हैं। सूर्य नमस्कार से दिक्कत हो रही है, योगासन शब्द को इम्प्लीमेंट कर दीजिए। आप क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हो? सूर्य नमस्कार सभी लोगों को सुविधा मिलेगी, ठीक है। सभी लोगों को काशिफ जुबैरी साहब, ठीक है, काशिफ जुबैरी साहब, काशिफ जुबैरी साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक मिनट में प्लीज, वो दूर बैठे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, अगर इसका नाम हम 12 मुद्राओं का योगासन कर दें तो बच्चों से कराने में समस्या तो नहीं है ना आपको? देखिए, बहुत पॉइंट आउट सवाल है कि इसका नाम योगासन कर दिया जाए और इसके अंदर जो मंत्राचरण या जो भी किया जाता है उसको ऐच्छिक कर दिया जाए। आप चाहे तो ये बोलिए, आप चाहे तो ना बोले। अगर ये ऐच्छिक हो जाता है तो किसी का फंडामेंटल राइट जो 25 है इन्फ्रिंजमेंट नहीं होगा। सिर्फ इतनी ही बात है। अब जो लोग वोटों की खेती करना चाहते हैं वो सूर्य नमस्कार, अच्छा मुझे एक चीज बताइए, नमस्कार का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? ये एक संस्कृत शब्द है जी, नमन करना, ठीक है, और सूर्य प्रणाम करना। सर सीधा शब्द बताता हूं, प्रणाम करना। मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप दोबारा पढ़िए डिक्शनरी, उसको वंदन करना भी कहते हैं। और सूर्य ऋग्वेद के हिसाब से ये बात सूर्य के ऋग्वेद के अंदर, सर मैं इसको घुमाना इसलिए नहीं चाहता। काशिफ साहब जरा बताइए, क्या सूर्य की रोशनी भेदभाव करती है कि ये मुस्लिम है मैं इसको रोशनी नहीं दूंगी, ये हिंदू है मैं रोशनी नहीं दूंगी, ये मुस्लिम भाई का खेत है यहां रोशनी नहीं आएगी, ऊर्जा नहीं आएगी? काशिफ भाई मेरे साथ बैठे हैं तो चलिए हटाइए, यहां सूर्य देव रोशनी नहीं देंगे। यहां विजेंद्र सोलंकी डिबेट कर रहा है तो चलिए इनको रोशनी देंगे। क्या सूर्य का कोई धर्म है? कोई धर्म है? श्रीमान सुनिए, यहाँ पे बात सूर्य की नहीं है, बात यहाँ पे उसकी इबादत की है। सूर्य जो चाहे करे। हम ईश्वर जो इस्लाम है उसके में कुरान में कहा गया कि हम क्रिएचर की इबादत नहीं करते, हम क्रिएटर की इबादत करते हैं। तो जरा बताइए, जो ये मस्जिद है और जहां पर सजदा करते हैं वो किसकी इबादत होती है? सिर्फ एक अल्लाह की। वहां पे कोई स्टेच्यू नहीं होता है। ये मज़ारे कोई स्टैचू नहीं है। देखिए, बात मजार की आई है तो मैं आपको एक चीज बता दूं, मजार का कंसेप्ट के लिए आप किसी और दिन डिबेट रखिएगा, मैं तब आकर बात करूं। नहीं, मैं पूछ रहा हूं सर, बताइए ना जी, क्या बताएं? जो बनी हुई हैं, जो हम इबादत कर रहे होते हैं वो नहीं कर रहे होते। देखिए, आप मेरी बात सुनिए, ये फिर मैं घुमा के आपको ले आऊंगा संविधान पे। जो कर रहे हैं उनके लिए 25 मौजूद है, जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए 25 मौजूद है, और जो करना चाहते हैं उनके लिए 25 मौजूद है। तो भाई साहब मेरी बात सुनिए, अब आप तो जो करना चाह रहे हैं उनको करने दीजिए, जो नहीं करना चाहते वो नहीं करेंगे। आप बीच में क्यों आ रहे हैं? सरकार इसको ऐच्छिक कर देना, सरकार को क्यों दिक्कत है इसको ऐच्छिक करने में? वोटों की खेती करना चाहते हैं। काशिफ साहब जो करना चाह रहे हैं करने दीजिए उनको। तो फिर क्यों आप कर रहे हैं कि नहीं नहीं भाई ये धार्मिक विरोधी हो गई है, धर्म विरोधी हो गई है? शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। निमिषा जी आपका भी शुक्रिया, विक्रांत जी आपका भी शुक्रिया, अभिनव जी आपका भी शुक्रिया, और भारत मेघवाल आपका भी शुक्रिया। बच्चे जब खेल रहे होते हैं ना, उन खेलने के दौरान इस सूर्य नमस्कार की कई मुद्राओं को अपना रहे होते हैं। जब हम जिम में एक्सरसाइज कर रहे होते हैं ना, उस दौरान भी ना जाने कितनी मुद्राएं हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। योग का कोई धर्म नहीं है, और योग से जो शरीर को लाभ मिलता है उसका भी कोई धर्म नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं योग करूंगा तो मेरे शरीर को लाभ अलग मिलेगा, मेरा एक मुस्लिम भाई योग करेगा तो उसके शरीर को लाभ ही नहीं मिलेगा। जब सूर्य ऊर्जा देते वक्त भेदभाव नहीं करता तो फिर योग क्रियाओं में हम धर्म को क्यों ढूंढते हैं? और जब मक्का और मदीना जो सबसे पाक है, वहां इसके लिए बाकायदा एक मंत्रालय है, एक खेल विभाग है, हर साल प्रतियोगिता होती है और वहां योगासन होता है, तो भारत में होने में क्या समस्या हो रही है? आपको सोचना चाहिए। नमस्कार। आप किसी एक धर्म की पूजा पद्धतियों को सब लोगों के लिए कैसे अनिवार्य कर सकते हैं? छात्र सूर्य नमस्कार की किसी भी एक्टिविटी में हिस्सा न लें। वो मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय न्यायालय का, यानी सूर्य भगवान की आराधना कल होगी हमारी।